जब एक पार्टी खिलाफ है। विशेष का विरोध गानों में होगा तो फिर कंट्रोवर्सी तो नेहा जी क्रिएट होगी ना। पार्टी विशेष का नहीं, देखिए केंद्र में आप हैं जी। तो आपसे हम सवाल करेंगे, ठीक है, और सत्ता में आप हैं तो आपसे सवाल करेंगे। अब आपको मिर्ची लगे तो हम क्या करें। जो एफआईआर आप पर दर्ज हुई है, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आप पुलिस आ, ने कुछ छानबीन या यूं कहें कि अप्रोच किया उन एफआईआर्स को लेकर, या किसी तरह का पुलिस का दबाव आप पर रहा क्या इन दिनों, क्योंकि लगातार आप गाने लेकर आ रही हैं। नहीं नहीं, पुलिस का दबाव तो यूपी में काबा के टाइम पे भी था। एकदम पूरी यूपी पुलिस हमारे कपार पे चढ़ के दिल्ली चली गई थी जी। कानपुर से चल के, तो दबाव डालने में तो ये लोग आगे रहे हैं। पर मेरा काबा सीरीज नहीं रुका है कभी भी। और आज तो आजादी का दिन है, आजादी दिवस मना रहे हैं हम लोग। जी। तो भैया अभिव्यक्ति की आजादी हमको भी है ना जी, की खाली कागजे में लिखा गया है। तो आजादी का तो हम अपना सदुपयोग तो करेंगे ही, बोलेंगे ही। जी। तो बाकी रही बात, तो हाँ वकील से बातचीत चल रही है। सच बात यह है कि हिमांशु जो मेरे पति हैं मुझे इन चीजों से थोड़ा दूर रखते हैं कि तुम दूर रहो, तुम तक ये बात नहीं आनी चाहिए, तुम अपना क्रिएटिव काम करो, उस पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नहीं तो हम कोर्ट कचहरी वो देख लेते हैं कि हाँ भाई क्या करना है, वकील से बात करना और सारी चीजें। तो मैं करूंगी तो मैं या तो मैं कोर्ट कचहरी पुलिस दरोगा से बतियाऊंगी, या तो मैं अपना गीत लिखूंगी गाऊंगी, या तो मैं ये 10 पन्ने का रिसर्च तैयार करूंगी, क्योंकि इसके लिए मुझे वक्त चाहिए ना। जी। तो या तो मैं महीने में 4 बार एमपी दौड़ूं, या तो मैं ये काम करूं। तो फिलहाल वो देख रहे हैं, मेरे हस्बैंड देख रहे हैं, उनकी लगातार वकील से वो टच में है। 4-4 एफआईआर हुआ है तो हाँ भाई, उससे रिलेटेड जो भी प्रोसेस होता है वो आप वकील जो बता रहे हैं हम लोग कर रहे हैं। दबाव तो बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो हम दबाव ले नहीं रहे हैं। जी। आप ये कह रहे हैं कि आपके हस्बैंड हैं वो आपको इन सब चीज़ों से दूर रखते हैं, एक शील्ड के तौर पर आपके लिए इस वक्त वो काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति ना होती, मैं हाइपोथेटिकली पूछ रहा हूं, तो क्या नेहा सिंह राठौड़ का जो इरादा है और जितनी मजबूती के साथ नेहा सिंह राठौड़ अपनी बात रख रही हैं राजनीतिक पटल पर भी अपने गानों के जरिए, तो क्या ये इरादा उतना ही मजबूत होता उस वक्त भी। देखिए, इन लोगों ने फर्जी एफआईआर दर्ज करा करा के, अवैध नोटिस भेजा भेजा करके मुझे ढीठ बना दिया है। जी। बच्चा, आपने देखा है बचपन में बच्चा को पीटना नहीं चाहिए, वो मार खाते 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 एक बार वो ढीठ हो जाता है, उसको लगता है कि हाँ भाई मारो, क्या कर लोगे, तो क्या कर लोगे, एफआईआर दर्ज करा लोगे ना, नोटिस भिजा लोगे ना। हम नहीं रुकेंगे। तो मुझे लगता है इरादों में जो मजबूती है वो मुझे संविधान ने दे रखा है, तो वो जी। तो कभी नहीं हिल सकता था। और बाकी हाँ, हिमांशु तो मतलब एक क्या बोलेंगे, भगवान का आशीर्वाद है कि वो मेरी जिंदगी में आए। तो अब मेरा इरादा इतना ही मजबूत तब भी था और अब और ज्यादा है। जी। नेहा जी, आज स्वतंत्रता दिवस है और आप ही की फ्रेटर्निटी में कुछ आवाज़ें आपके खिलाफ भी उठती हैं, कविताओं के जरिए भी, कई कई इंटरव्यूज़ भी हैं, साथ में डिबेट्स हैं। पूरा देश आज राष्ट्र की बात कर रहा है। एक पार्टी जिनकी सरकारों के आप विरोध करते हैं वो भी राष्ट्र की बात करते हैं, और आज आपने भी राष्ट्र को लेकर एक मधुर सा गीत इस इंटरव्यू के शुरुआत में गाया। तो राष्ट्र को लेकर जब आप पर सवाल उठते हैं और कहीं ना कहीं वो एक नैरेटिव सेट होता है कि देखिए पार्टी विशेष का विरोध राष्ट्र के खिलाफ है, इस तरह के नैरेटिव आप सोचते हैं कि नेहा सिंह राठौर के खिलाफ भी बनता है क्या। मैं नहीं समझ पा रही हूँ, जैसे आपको क्या लगता है बीजेपी कोई देश है या जी। पार्टी जी। कोई देश होता है? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर हम बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि आप केंद्र में हो, क्योंकि आपकी सत्ता है, तो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। आपकी आलोचना देश की आलोचना नहीं है। सबसे पहले तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि किसी पार्टी की आलोचना देश की आलोचना नहीं है, है ना। तो ये तो कह ही रही हो ना, ये तो नैरेटिव सेट करते हैं, 4 लोगों को बताते हैं कि जो जिसने मोदी जी की आलोचना कर दी उसने देश की आलोचना कर दी, वो देशद्रोही हो गया। मोदी जी की आलोचना देश की आलोचना नहीं है। और देश को हम सभी मोहब्बत करते हैं यार। आज आजादी दिवस आप भी मना रहे हैं, हम भी मना रहे हैं। हम भी गीत लिखते हैं, सखी है लहरे तिरंगा या समनवा में, ऐसे सुहर नजारा का हुई जहानवा में। हम भी हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं। तो ये तो कोई बात ही नहीं होती है। और आप सरकार में हैं तो आपकी आलोचना होती रहेगी, और इस बात पे ज्यादा चिंता मत करिए। आलोचना जो है लोकतंत्र का साबुन है, जितना इसे माजा जाएगा उतना जो है चीजें सुधार में आएंगी। तो जी। आलोचना तो होता रहेगा, और एकदम क्लियर बात है कि मोदी जी की आलोचना देश की आलोचना नहीं चलिए है। मैं